रामपुर नाम का एक कस्बा था जहाँ रमेश अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। बचपन से ही रमेश को फौजी बनना था, लेकिन वो जहाँ रहता था वहाँ पर उसे अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो जल्दी ही एक फौजी बना। अपने काम की शुरुआत करने से पहले ही उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। अब वो अपनी पत्नी शीला, माँ मेघा और पिता भालचंद्र के साथ शहर में रहने आ गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब शीला पेट से थी तभी रमेश की पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई। अब रमेश अपनी पत्नी शीला का हाथ अपने हाथों में लिए उससे, शीला, मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ अपने साथ साथ मेरे माँ और पिताजी की भी सेवा करनी होगी। अपने साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। देश की सेवा करने जा रहे हैं तो यहाँ की सारी चिंताएं यही छोड़ जाइए और देश की सेवा पूरे मन से कीजिए। शीला की बातें सुनकर रमेश को अच्छा लगता है। अब दूसरे दिन सुबह ही रमेश अपने माँ पिताजी का आशीष लेकर और अपनी पत्नी को बाय करते हुए घर से देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब शीला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन रमेश उसे देखने भी नहीं आ पाता। वो सिर्फ फोटो में ही उसे देखता है, क्योंकि रमेश का काम ही ऐसा था कि वो साल में सिर्फ एक ही बार घर आ पाता था। तो उसने अपने बेटे को बहुत देर बाद देखा। वो जब भी घर आता तो सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और सारे परिवार के लिए एक अलग ही उत्सव हुआ करता था। वो बड़े खुश हो जाते थे। अब रमेश का बेटा बड़ा होने लगा था। एक दिन रमेश का बेटा रघु शीला से, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सबके पिताजी उनके साथ रहते हैं और मेरे पिताजी कभी कभार ही आकर मेरे साथ रहते हैं। रघु की बात सुनकर शीला को रमेश की बड़ी याद आने लगती है। तभी वो अपने बेटे को समझाते हुए, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कौन है और वो हमसे क्यों दूर रहते हैं? रघु अपनी गर्दन हिलाते हुए ना कहता है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी एक फौजी है जो अपने देश की सेवा करते हैं और उन्हीं के कारण हम यहाँ अच्छे से रह पाते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी खौफ के। तुम्हारे पिताजी एक शूरवीर इंसान है और अगर देश की सेवा करनी है तो वो हमारे साथ रहकर नहीं कर सकते, समझे? माँ, क्या सच में मेरे पिताजी एक शूर योद्धा है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो वो हमें वक्त नहीं दे पाते। शीला रघु को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है कि उसके पिताजी उनके साथ क्यों नहीं रह पाते। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रमेश घर आने वाला था तो सभी बहुत खुश थे। रमेश के घर वाले, साथ साथ उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग, वो रमेश की राह देखने लगे थे। अब रमेश घर पहुंचता है तो उसके घर वालों के लिए तो जैसे दिवाली आ चुकी थी। वो रमेश का ग्रैंड वेलकम करते हैं। उसमें रघु भी मदद करता है। अब जब रमेश घर आता है तो उसे देखकर रघु अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। रमेश बड़े प्यार से उसे बुलाता है, रघु, रघु, आओ बेटा, अपने पापा से नहीं मिलोगे? देखो पापा ने क्या क्या खिलौने लाए हैं तुम्हारे लिए। आओ जल्दी मेरे पास आओ बेटा। रघु रमेश के पास जाता है। अब धीरे धीरे करके रघु रमेश के साथ ही रहने लगा था। वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि तभी रमेश को फोन आता है और रमेश को अर्जेंटली अपनी पोस्टिंग पर बुलाया जाता है। ये सुनकर रमेश तुरंत ही अपने निकलने का बंदोबस्त कर लेता है। अपने माँ पिताजी से आशीष लेते हुए और अपने बेटे को आशीष देते हुए और अपनी पत्नी से कुछ कहते कहते वहाँ से निकल जाता है। सभी भारी मन से उसे विदा करते हैं। मन में दुख तो था कि जितनी छुट्टी मिली थी उतने दिन रमेश नहीं रह पाए, पर साथ ही खुशी थी कि उनका बेटा देश की सेवा कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस बार जब से राकेश घर से गया था तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा था, तो वो हर रोज टीवी पर न्यूज़ देखते रहते ताकि उनके बेटे का एक बार उन्हें पता चल सके। और कुछ ही दिनों में अचानक से एक दिन मोबाइल की रिंग बजती है। जैसे ही शीला फोन उठाती है तो दूसरी ओर से आवाज आती है, देश की सेवा करते वक्त रमेश जी को वीर गति प्राप्त हो गई है। ये बात सुनते ही शीला के हाथ से मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। तभी रमेश के पिताजी फोन उठाकर बोलने लगते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। जब रमेश का बेटा सिर्फ 5 साल का था। अब शीला अपने आप को संभालते हुए अपने सास ससुर को भी संभालती है। रमेश का अंतिम संस्कार बहुत ही बड़े पैमाने में होता है।
अब रमेश को गुजरे हुए 1 साल बीत चुका था। अब उसकी पत्नी शीला अपने आप को भी देश की सेवा में झोंक देना चाहती थी। वो अपने ससुर से, बाबा, मैं चाहती हूँ कि जिस काम को रमेश बीच रास्ते में छोड़कर गए हैं उसे पूरा करूँ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये बात सुनकर शीला के ससुर बड़े गर्व से शीला से, शीला, आज लग रही हो तुम रमेश की पत्नी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा बेटी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम सब कर सकती हो। अब शीला अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है, जो उसने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों के लिए छोड़ दी थी। वो बड़ी मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर एयरफोर्स में ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग करती है। अब शीला अपने बेटे को अपने सास ससुर के पास छोड़कर देश की सेवा कर रही है। रमेश के घर के सभी लोगों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है और रघु भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह इस देश की सेवा करना चाहता है, इस मिट्टी की सेवा करना चाहता है। अपने पिता की तरह एक फौजी बनने का सपना मन में ठाने अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। दोस्तों,